वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, हूँ पिंटूबेन पटेल शारदा विद्या मंदिर संकुल में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 9 विषय हिंदी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે પૂરક વાચનમાં પુનરાવર્તનમાં પાઠ 2 રાષ્ટ્રકા સ્વરૂપ એ પાઠ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ। તો આપણા આ પાઠનો પ્રકાર છે નિબંધ, જેમના લેખક છે વાસુદેવ શરણ અગ્રવાલ। એમનું જન્મ 1904 અને મૃત્યુ 1966માં થયું હતું। હવે આપણે વાસુદેવ અગ્રવાલનો પરિચય જોઈએ। तो वासुदेव अग्रवाल ने संस लखनऊ विश्वविद्यालय में MA किया। तदंतर वे सन 1940 तक मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। बाद में उन्होंने PhD तथा DLitt की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया। सन 1951 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज के इंडोलॉजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वे भारतीय मुद्रण परिषद, भारतीय संग्रहालय परिषद तथा ऑल इंडिया रेंटल कांग्रेस के सभापति रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्वेषक तथा इतिहास और पुरातत्व के गहन विद्वान के रूप में वे देश भर में सम्मान पाते रहे। उनकी लिखी हुई और प्रमुख संपादित पुस्तकें इस प्रकार हैं: उर्ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, भारत की मौलिक एकता। अब हम हमारे पाठ में क्या बताया गया है, पाठ का सार देखें तो राष्ट्र का स्वरूप एक चिंतनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने देश को राष्ट्र बनाने वाले तत्वों की चर्चा की। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, यही 3 तत्व है जो देश को राष्ट्र बनाते हैं। इन तीनों का राष्ट्रीय जीवन में महत्व प्रतिपादित करके लेखक राष्ट्र की जनता को यह अनुरोध करते हैं कि वह इनका मूल्य पहचाने तथा इनका गौरव करे। हम देखते हैं तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, तो कैसे राष्ट्र की भूमि और भूमि पर बसने वाले लोगों की और उन लोगों की संस्कृति से राष्ट्र का निर्माण होता है। यह बात हमें इस पाठ के द्वारा बताई गई है। हम देखें तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण और उसका विकास उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के हाथ में होता है। हम सबको हमारे राष्ट्र का स्वरूप पहचानना चाहिए। यही बात हम इस पाठ में देखते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखें तो भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, जन एटले के आपड़ा जेवा नागरिको अने आपणी संस्कृति, एना द्वारा आ राष्ट्रનું, आ देश, राष्ट्र एटले के कोईपण देशનું निर्माण थाय छे। तो આપણે અહીંયા આપણા જ દેશની વાત કરીએ तो भारत देश में તમે જોઈ શકો છો, भारत देशની जमीन છે એ जमीन पर રહેનારા આપણે સૌ નાગરિકો છીએ અને આપણી સંસ્કૃતિ દ્વારા આપણા દેશનું નિર્માણ થાય છે। इन तीनों में सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। आ जमीनનું निर्माण तो कुदरती ज છે, बराबर परमात्माए करेलू, एम कहे छे देवोए करेलू छे एनुं निर्माण, आपणे कर्युं नथी। परंतु ए निर्माण पर पछी वसवुं अने एने आगळ वधारवुं ए बधुं आपणा हाथमां छे। आगळ जोईए पाठने। उनके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति राष्ट्रीयता बलवती हो सकती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होगी इतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। जे ते देशना नागरिको, जे ते देशना लोको ए देश प्रत्येनो मान सम्मान जेटलुं जाळवशो, जेटली राष्ट्रीयता, देश प्रत्येनी देशभक्ति, देश प्रेम जेटलो होय, बराबर, एटली ज ए देशनी प्रगति।
उदाहरण के लिए पृथ्वी की આપણે આગળ જોઈએ। इसीलिए पृथ्वी को भौतिक स्वरूप की उद्योपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। આપણે આપણા દેશની કે જે તે પ્રદેશની ધરતીને ઓળખવી જોઈએ, એની ઉપયોગિતા, એની સુંદરતાની મહિમા આપણે જોવી જોઈએ, જાણવી જોઈએ, બરાબર। એની જરૂરિયાત પણ જો આપણે સમજીએ ये जरूरी है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। यहाँ हमें क्या बताया गया है कि इस पृथ्वी को એટલે કે આ જે જમીન છે એ જમીનને ઉપજાઉ બનાવવાવાળો મેઘ એટલે કે વરસાદ, તો એ વરસાદને પણ આપણે ઓળખવો જોઈએ। કઈ રીતે? એમાં શું કહેવા માંગે છે લેખકે? શું કીધું છે? શું વરસાદને આપણે નહીં ઓળખતા હોઈએ? એવું નથી, આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આ સમય દરમિયાન વરસાદ પડે છે, બરાબર। તો એક સિંચાઈના ઉદાહરણ દ્વારા તમને કહી શકું કે દાખલા તરીકે આપણે ઉનાળામાં વાવેતર કરી દીધું છે, વરસાદ નહીં પડે તો આપણે સિંચાઈ દ્વારા એ કરીએ છીએ। પણ જો ફક્ત વરસાદ દ્વારા જ ખેતી કરતા હોઈએ તો આપણે એ સમયની જાણકારી મેળવવી જોઈએ, એટલે એ સમય દરમિયાન આપણે ખેતી કરી શકીએ છીએ। એટલે આપણે આપણા રાષ્ટ્રમાં મેઘનો સમય પણ જાણવો જોઈએ, એના બરાબર। પાણી એ મહત્ત્વની વસ્તુ છે। પછી પ્રત્યેક તૃણલતા વનસ્પતિકા, તૃણલતા એટલે ઘાસ, વેલા, દરેક વનસ્પતિઓનો પણ આપણે નાનામાં નાનો પરિચય હોવો જરૂરી છે અને એ આપણું કર્તવ્ય છે, આપણી ફરજ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો પાઠ આપણે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું। નમસ્કાર।